धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं और प्रभु कलीसिया के लिए, कलीसिया के सब लोगों के लिए, सब परिवारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा हम सब के द्वारा पूरी हो और आपकी महिमा हम सब के द्वारा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। आपके वचन के द्वारा जैसे जैसे हम सत्य में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में वो सत्य प्रकट हो और उसके द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसा कि हमने कल शुरू किया था कि बैप्टाइज इनटू वन बॉडी, यानी एक देह में बपतिस्मा पाना, मसीह की देह में बपतिस्मा पाना, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। आज तक आपने जो पवित्र आत्मा पाने का जो भी तरीका देखा और सुना है वो नहीं, बल्कि वचन में जो बताया जा रहा है ये सत्य है। और मसीह की देह में हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है, इसी बात का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले इसी पद से शुरू करेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 13 पद हिंदी में और फिर इंग्लिश में। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए यहाँ पे एक आत्मा, एक देह और हम सब यानी कलीसिया के सब लोग, कैसे ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं कलीसिया में, इसी बात को तो समझना है। हम सबको एक साथ प्रभु हमारे जीवन में जो भी काम करेगा एक साथ। आज हम देखेंगे, जैसे हमने कल देखा था, एक देह होने के लिए, और आज हम देखेंगे एक आत्मा। वो एक आत्मा है क्या? द वन स्पिरिट। व्हाट इज द वन स्पिरिट? हम इस बात को जानते हैं, वी नो दैट द स्पिरिट इज ट्रुथ, यानी आत्मा सत्य है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ दें जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6 पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 6 पद। यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह, वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। तो अब देखिए ये जो है 5 अध्याय का 6 पद आपने पढ़ा, ये बता रहा है कि द स्पिरिट इज ट्रुथ एंड द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। ये महायाजक की प्रार्थना में यीशु मसीह बोल रहे हैं, which indicates that in some way the spirit and the word are the same। यानी हमें एक बात समझ में आ रही है, आत्मा और वचन दोनों सत्य हैं और दोनों एक ही हैं। आत्मा ही वचन है और वचन ही आत्मा है, और दोनों सत्य हैं और दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों की सामर्थ्य भी इक्वल है, काम करना भी इक्वल काम कर रहे हैं। दे आर वर्ड्स दैट आई स्पीक टू यू, दे आर स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 पद। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यीशु मसीह कह रहे, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है
और जीवन भी वही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 34 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 34 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें करता है। क्योंकि देखिए, वो परमेश्वर की बातें करता है, यानी परमेश्वर का वचन, और वो आत्मा नाप नहीं, यानी वचन ही आत्मा है। यहां से भी ये बात पता चल रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 28 पद निकाल दीजिए। 8 अध्याय का 28 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें, यानी जो यीशु मसीह बातें बोल रहा है, परमेश्वर आत्मा है, तो वो बातें क्या है, वो है आत्मा है। 8 अध्याय का 38 पद पढ़ दीजिए। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अब यहां पर 2 पिता की बात कर रहा है यीशु मसीह। 12 अध्याय का 50 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 50 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूं। यहां पर भी यीशु मसीह अपनी बातों को आत्मा से बराबर दिखा रहे हैं। 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 10 पद, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। तो यहां पर देखिए कंफर्म है, दैट कंफर्म्स दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, डजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? आपको नहीं लगता है? When Jesus returns, he will destroy the wicked with the spirit of his mouth. दूसरा थिस्सलुनीय और उसका 2 अध्याय और उसका 8 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 8 पद। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ये क्यों ऐसा होगा? देखिए ये क्या चीज है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन ही है, विच इज अ शार्प सोर्ड, यानी प्रकाशित वाक्य है उसका 19 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। परमेश्वर का वचन है, चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लेकर तुम पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। अब इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 17 पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। क्या है आत्मा की तलवार? वो जो प्रकाशित वाक्य में तलवार दिखाई गई वो क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी वचन ही आत्मा है।
और वचन आत्मा जब बन गया तो ये एक शार्प तलवार बन गया। When Jesus cast out demons, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है, he did it, वो ये कैसे करता था? With his word, वो अपने मुख से वचन के द्वारा ही तो निकालता था। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने, किसने? यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से मुंह से बोला और वो निकल गई। इतनी पावर है वचन में जी। और सब बीमारों को चंगा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 28 पद। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। यानी वचन के द्वारा। ये आत्मा क्या है? वचन है। ऑल्सो द स्पिरिट क्विकन्स, यानी परमेश्वर का आत्मा यानी मृतक को जीवित कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 पे अब मैं उसने कहा ना कि शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वही आत्मा और वही जीवन है, यानी जीवन आता है। एंड द वर्ड क्विकन्स, भजन संहिता 119 अध्याय का 50 पद पढ़िए। भजन संहिता जी। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, यानी वचन से जी, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जब लोग कलीसिया में बॉर्न अगेन कैसे होते हैं? वचन की सामर्थ्य से, और ये कलीसिया में होता है। और यही बॉर्न अगेन यानी वचन के द्वारा आपकी आत्मा में जीवन आ जाना। द स्पिरिट लीड्स अस, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए यानी परमेश्वर की आत्मा के चलाए यानी परमेश्वर के वचन के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड लीड्स अस, भजन संहिता 17 अध्याय का 4 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 17 अध्याय का 4 पद। मानवीय कर्मों में मैं तेरे मुख के वचन के द्वारा हैं क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। क्रूरों की सी चाल से अपने आप को बचाए रहा, यानी बोलने में क्रूर नहीं हुआ। और यहाँ एक इसी के साथ एक और पढ़ दीजिए, नीति वचन उसका 6 अध्याय 20, 21, 22। नीति वचन 6 अध्याय उसका 20, 21, 22। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है, पिता की आज्ञा माननी है, माता की शिक्षा को नहीं छोड़ना है। और हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं वो दीपक है और शिक्षा ज्योति। और कलीसिया में हमको परमेश्वर की आज्ञाएं याद दिलाई जाती हैं और उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है, यानी शिक्षा ज्योति का काम करती है। तो हमें शिक्षा मिलती है कलीसिया में, वचन को कैसे हमें मानना है, और वो बातें हमेशा हमारे दिमाग में ताजा बनी रहे। और इसीलिए द वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रुथ, ये परमेश्वर का वचन ही सत्य है और सत्य ही आत्मा है, यानी वचन ही आत्मा है। ऑल इफेक्टिवली इंडिकेटिंग दैट द वर्ड एंड द होली स्पिरिट आर वन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 7 पद पढ़िए। अभी 6 पढ़ा था पहले हमने, अब 7 पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7 पद। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है
यानी वचन सत्य है तो आत्मा क्या है? वचन है। और ये परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो यही हमारी गवाही देता है कि वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, यानी हम सही हैं। वन वॉट? वन स्पिरिट, यानी आत्मा सत्य है, वो वन स्पिरिट, यानी हम सबको कलीसिया में वही एक आत्मा लगातार सबके अंदर आ रहा था। ये क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है? एक ही आत्मा का हमको पिलाया नहीं जा रहा है। और इसीलिए इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 4 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जैसे कलीसिया में जितने लोग बुलाए गए सबकी आशा एक, और एक देह यानी कलीसिया, और उसमें एक ही आत्मा, यानी सबको एक ही वचन से भरा जा रहा है। और वचन से भरना आत्मा से भरना है। और इसीलिए हम लोग इस बात का अध्ययन करके सीख रहे हैं। एज द वर्ड फॉर वन, यानी इसको जो ग्रीक में वन का मतलब है हेन, इज न्यूटर जेंडर इन द ग्रीक, हेन, HEN, हेन, यानी वन का मतलब ग्रीक में हेन। और इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, मैंने चाहा कि तुम्हें ऐसे कर लो लेकिन तुमने ना चाहा। और ये बात पुराने नियम में भी है। तो इसीलिए ये जो हेन है, ये इसका मतलब वन, एक आत्मा में सबको एक कर लेना, ये न्यूटर जेंडर में है इन द ग्रीक। सो वी कैन कंक्लूड दैट वर्ड ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ गॉड, जस्ट एज द वर्ड वाज गॉड। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में कहा ना, वचन परमेश्वर था, द वर्ड वाज गॉड, जैसे लिखा हुआ है वचन परमेश्वर था, विच मीन्स दैट द वर्ड इज गॉड। इसका मतलब ये हुआ कि वचन ही परमेश्वर है। एज ही डजंट चेंज, और वो कभी बदलता नहीं है। मलाकी की पुस्तक निकालिए, मत्ती से पहले है पुराने नियम में, और इसका 3 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 पद, यहां इस प्रकार, यहोवा के दूत, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा उससे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको उनके बीच में आने जाने दूंगा जो जो पास खड़े हैं, यानी सेवकाई की बात कर रहा है। सो गॉड इज ए स्पिरिट, जैसे कि यूहन्ना 4 अध्याय के 24 पद में लिखा है, परमेश्वर तो आत्मा है। एज गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग बाय हिज वर्ड, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और वचन के अनुसार सब चीजों को बनाता है। भजन संहिता 148 अध्याय का 5 पद, भजन संहिता 148 अध्याय का 5 पद पढ़ें। यहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सब कुछ बनाता है या उत्पन्न करता है या क्रिएट करता है। भजन संहिता 148 का 5, वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सारी सृष्टि में सब कुछ ये सृजे गए। क्रिएट किया उसने, वचन के द्वारा क्रिएट किया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का सबसे ज्यादा आदर करना चाहिए। भजन संहिता 104 अध्याय का 30 पद, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है ताकि वचन कार्य करे, और वचन के द्वारा ही वो कार्य करता है। फिर तुम अपनी ओर से
सांस भेजता है और वे सृजे जाते हैं। सांस क्या है? ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग काहे से आती है? वचन से। परमेश्वर वचन भेजता है ताकि वो व्यक्ति जीवन पाए और उसको वो ब्रीदिंग करे। और तू धरती को नया कर देता है, रिन्यू करता है। सो ही क्रिएट्स एवरीथिंग बाय हिज स्पिरिट। तो इसीलिए जस्ट एज ही सेंड्स हिज वर्ड टू डू हिज विल, जैसे वो अपनी वचन को भेजता है ताकि वो वचन परमेश्वर की भेजने वाले की इच्छा को पूरा करे। तो यीशु मसीह क्या था? वचन देहधारी हुआ। किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, और उसने उद्धार के कार्य को पूरा किया, चाहे किसी ने उसकी सुनी या ना सुनी, लेकिन वही परम सत्य था जो उसने पूरा किया। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? हम लोग आत्मा के नाम पे कैसी हरकतें कर रहे हैं? आत्मा के नाम पे लोग कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आत्मा के नाम पे क्या क्या चीजें चल रही हैं? कलीसियाओं में कितना यानी इसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। सच्चाई को ना जानकर मनुष्य अपने ओर से ये काम कर रहा, जबकि कलीसिया हमें नहीं बनानी थी और ना हमें बनानी है। कलीसिया जो है वो प्रोजेक्ट है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह के प्रोजेक्ट को सबने लपक लिया। यही तो गलती हुई, और मनुष्य उस काम को करने लगा जिसे यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बिल्ड माई चर्च। और जिसे यीशु मसीह ने वचन में आप देखते जाइए, उसने कहा मत्ती में था, लेकिन प्रेरितों के काम से दूसरे अध्याय से उसने इस कार्य को कैसे शुरू किया और अपने चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा को उन पर उतार कर, उंडेल कर, और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ में उस कार्य को जैसे यीशु मसीह करता था आत्मा के द्वारा, वैसे ही उसने अपने चेलों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत की। और वो शुरुआत आज भी लोग नहीं समझ पाए हैं। सब लोग अपनी अपनी कलीसिया बना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया में और इंसान की बनाई हुई कलीसिया का आसमान और जमीन का अंतर था, है और रहेगा। और जो कलीसिया मनुष्य के द्वारा बनाई जा रही है, ये झूठी कलीसिया है, और इसी को यीशु मसीह आने से पहले सच्ची कलीसिया को खड़ा करके प्रकट कर देगा। और जिस दिन ये प्रकट हो गया कि आज आप जिसको कलीसिया कह रहे हैं, आज आप जिसको कलीसिया मान रहे हैं, आज आप जिसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मान रहे हैं, आज आप जिन बातों को जैसा समझ रहे हैं, आपको तब पता चलेगा कि ये तो हम मूर्ख बन गए। और इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है, पौलुस ने लिखा कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। लिखे हुए से आगे मत बढ़ना। पवित्र आत्मा जब आपकी अगुवाई करे तो आगे मत भागना। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अगुवाई का मतलब क्या होता है? आगे आगे पवित्र आत्मा और पीछे पीछे कलीसिया के लोग, इसको कहते हैं अगुवाई। अगुवाई में बने रहना, आगे मत भागना। जब भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती हैं, उसकी अगुवाई में रहती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेड़ें जब आगे भागने लगती हैं या इधर उधर भागने लगती हैं, ये भेड़ों के लिए खतरनाक कार्य है। और यही परमेश्वर के वचन के द्वारा कलीसिया को, इसीलिए कलीसिया में जो कार्य किया जा रहा है वो केवल परमेश्वर के द्वारा किया जा रहा है। कलीसिया को एकत्रित होना है, कलीसिया को एक आत्मा में रहना है, एक मन रहना है, और हमेशा आपस में जुड़े रहना है। और जब कलीसिया आपस में जुड़ी रहेगी, आप विचारों से भी जुड़े रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक साथ। ये कम्युनिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो जमा होते हैं और फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन जहां जहां रहते हैं वहां वहां वो मसीह की गवाही उनके जीवन से प्रकट होती है। और जब एकत्रित होते हैं तो मसीह की महिमा
उन सब के द्वारा प्रकट होती है। हमें ऐसे ही रहना है और ऐसे ही बढ़ना है ताकि हम उसके बनाए हुए हो, वो हमें क्या बना रहा हम वो बने, ना कि हम अपनी ओर से कुछ बनने का प्रयास करें, अपनी ओर से कोई विचार करें। हम परमेश्वर की योजना का हिस्सा बने। इसी को कलीसिया बोला जाता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए जो आप कलीसिया के द्वारा संसार में करके प्रकट करना चाहते हैं, ताकि प्रभु हम सब के द्वारा हमारे जमा होने से परमेश्वर की महिमा हम सब के द्वारा प्रकट हो। और जब हम डिस्पर्स होते हैं तो परमेश्वर की महिमा व्यक्तिगत तौर पर हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा उस क्षेत्र में जहां हम रहते हैं वहां प्रकट हो, ताकि प्रभु वहां से लोग उस आत्मिक ज्योति को फॉलो करते हुए हमारे पीछे पीछे कलीसिया में आए, ताकि प्रभु कलीसिया में अधिक से अधिक लोगों के लिए पवित्र आत्मा कार्य करे, अधिक से अधिक लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन प्राप्त हो, पुनरुत्थान प्राप्त हो, और अधिक से अधिक लोग पुनरुत्थान की संतान बनकर मसीह की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा उसको मिले जिसने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई और उस योजना का हिस्सा हमें बनाता है। सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आप ही की मर्जी पूरी हो, ताकि आप ही की महिमा प्रकट हो और कलीसिया हम सब लोग प्रभु आपकी महिमा के पात्र बने। यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इससे बढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए कि हम मसीह की देह का अंग बने रहें और उसकी महिमा के पात्र बने, उसकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।